अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज दिन का आगाज़ सुबह से तो नहीं हो सका मेरी वीडियो का, आई मीन कि मेरी वीडियो का आगाज़ सुबह से नहीं हो सका। अब हो गए हैं दोपहर, क्योंकि आज ना बच्चे भी घर पे थे, फ्राइडे था आज, वो नहीं गए थे, आज उनका मिलाद था और आज उनके बाबा ने भी आना था। तो उनका ना बड़ा मूड था कि हम आज छुट्टी कर लें, तो फिर मैंने कहा चलें कर लेते हैं। फिर मैंने उन्हें आज छुट्टी करा दी, वो नहीं गए, वो भी घर पे थे। और फिर ना मुझे काम भी काफ़ी करना पड़ गया घर का, क्योंकि कल आई थी आंधी। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज ऐसी हवा चली हुई है, कल इसी तरह आंधी आई और उसकी वजह से सारा सहन ख़राब हो गया था। फिर मैंने आज घर की सफाई वगैरह की और ना शादी स्टार्ट हो गई है ना कज़न की, तो वो भी आज से स्टार्ट है। आज उनका निकाह भी था, तो उस पे भी हम इनवाइटेड थे निकाह पे। तो शादी वैसे कल से स्टार्ट होगी, लेकिन गाने होते हैं रात को, और निकाह का आज इवेंट था, वो भी था। वो 3 बजे का था सेकंड टाइम को, और फिर फर्स्ट टाइम के काम और दोपहर का खाना वगैरह मैंने बनाया। हस्बैंड आ चुके थे और फिर मैंने खाना बनाया उनके लिए। और जब हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर कोई ना कोई उनसे मिलने हमारे घर आया ही आया रहता है, कोई ना कोई मेहमान, तो वो भी साथ साथ फिर निपटाने होते हैं उनको भी। और उसके अलावा या मैंने फ्रूट सारा सेट कर लिया, धो के। मर्दों को बिल्कुल लेना फ्रूट नहीं आता। एक तो हमारे पाकिस्तान में ऐसा है कि अगर उनको कह देना कि हमें इतना दे दें फ्रूट, अपनी मर्ज़ी से, मतलब उनके ज़िम्मे लगा दें, तो वो इतना ख़राब फ्रूट दे देते हैं, सारे ही ऑलमोस्ट ख़राब फ्रूट डाल के दे देते हैं। खैर इतना ख़राब तो नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा नहीं आता फ्रूट लेना। बस वो कह देते हैं कि अब हमें इतना दे दें, तो वो फिर उनका जैसे मूड करे वो वैसे ही डाल देते हैं। ये पाकिस्तान में बहुत है फ्रूट के मामले में कि वो पुराना करके और उसे बासी करके बेचेंगे, लेकिन जब फ्रेश होता है उस वक्त वो बड़ा करते हैं, वो फ्रेश नहीं देते ग्राहकों को। तो ये कर लिया। और बनाना तो वैसे ही हमारे गांव तक आते ताकि वो हो जाते हैं ख़राब, मतलब ढीले हो जाते हैं। बस ये मैंने फारूक, ये देख के मैं आपको अपने कप दिखाऊं, प्यारे हैं। बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हाँ कितने अच्छे हैं, मुझे इतने पसंद आए थे। अच्छा, इनमें मज़े की बात ये है कि ये 3 डिज़ाइन थे और मैंने दो दो तीनों डिज़ाइनों में से लिए थे, मुझे तीनों पसंद आए थे। फिर मैंने ये दो एक डिज़ाइन के, ये दो एक डिज़ाइन के, ये दो एक डिज़ाइन के। अच्छे हैं ना? बहुत ज़बरदस्त है। आज आपको इन्हीं में से एक में चाय मिलेगी। कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है? मेरा ये फेवरेट लग रहा है मुझे तो, अच्छा थोड़ा सा। हाँ, ये वैसे तो ये सारे ही अम्मी को अच्छे भी हैं। पसंद आया था, मुझे भी ये ज़्यादा पसंद आया था, मुझे ये भी बहुत प्यारा लगा था। हम्म। चलें आज इसी में आपको चलें दूंगी। आज इसमें दे दें, कल दूसरे में, परसों तीसरे में। हाँ ये भी है, 3 दिन मुख्तलिफ में। हम्म। ये लो। थैंक यू। हाँ जी, घर में आ गए थे काफ़ी चूहे और उनको मारने का प्लान हो रहा है। ये मेरे पास थी चूहे मार की दवाई, जहर इसे कहते हैं, और ये इसमें है। तो आजकल के जो चूहे हैं ना वो बहुत चालाक हो गए हैं, वो पहले वाले नहीं रहे कि जब वो माएँ हमारी आलू के कटलस पे लगा के रख देती थी और वो खा लेती थी। हाँ, अब वो नहीं खाती, उनको पता होता है इसमें जहर है, वो सूंघ लेती हैं ये क्या। अब ये मैंने ना तरीका लगाया है कि इन्हें ना थोड़े छोटे छोटे ये देखें उसके आटे में ना डाल के मिला के उसके अंदर से ऐसे गोल करके और फिर मैं रखूँगी ताकि उनको नज़र भी ना आए और उनको पता भी ना चले। इतना तंग करते हैं ना हर चीज़ में, किचन में ख़ास तौर पे। फिर ना बहुत मुझे उनसे नफ़रत होती है जब वो किचन में आते हैं, तो इसलिए फिर उन्हें मारना पड़ता है। और वैसे भी बहुत नुकसान करते हैं, कपड़े और चीज़ें काट काट के इतना ख़राब करते हैं ना। अब ये मैं इसे करूँगी और फिर ना मैं जगह जगह ये रख दूँगी ताकि वो खा ले। मेरी मम्मा के घर में भी थी, वो भी लेके गई हैं, उन्होंने भी डाली है। और वो कह रही थी कि ना मेरी काफ़ी मर गई हैं ज़्यादातर, और एक आध कोई मुझे लगता है कि अभी तक है और मैं और डालूँगी और वो भी ख़त्म हो जाएंगी।
तो मैंने कहा कि मैं भी रखती हूँ, इनका इलाज करते हैं, ऐसे ये ख़त्म होने वाली नहीं है। ये देखें इतनी मैंने बना लिया, अब ये मैं कोनों में रखूँगी बस। और ये ना हम मंगवाते हैं अंडे इकट्ठे ज़्यादा मकदार में, क्योंकि बच्चे मेरे यहाँ स्कूल जाने वाले, और ना स्कूल उनको लंच बॉक्स के लिए ज़रूरत होती है, और सुबह नाश्ते में भी यूज़ होते हैं डेली के अंडे। और फिर मैं इकट्ठे ज़्यादा से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि फिर गांव में ना गांव से शहर से मुझे ला के देने वाला कोई नहीं होता। तो फिर जब भी मैं मंगवाती हूँ मैं ज़्यादा मकदार में मंगवा लेती हूँ। और इन एरिया में अंडे ऐसे आते हैं ना कि ख़राब से, मतलब ऊपर से काफ़ी वो ख़राब होते हैं, जैसे वो बिल्कुल ही ना वो फार्म से आते हैं ना, और फिर ऐसे ही वो बेचना शुरू कर देते हैं दुकानदार। वैसे बड़े शहरों में तो उन्हें वॉश किया हुआ होता है और उन पे स्टैंप भी लगी हुई होती है एक्सपायरी डेट की, लेकिन इधर इन एरियाज़ में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ऐसे ही देते हैं मुझे, इसलिए वो इतने बुरे लगते हैं ना, मैं ना फिर वो बनाने को भी दिल नहीं करता ऐसे हों तो ख़राब से अंडे। फिर मैं उन्हें अच्छी तरह पानी से वॉश कर लेती हूँ ऊपर, और फिर उन्हें मैं ना फ्रीज़र में रखती हूँ। फिर वो बहुत अच्छे लगते हैं और दिल भी करता है उनको बनाने का, वो सब वो जो ख़राब होते हैं ना वो धुल जाते हैं। तो फिर मैंने इनको धो लिया, आज आए थे सौदे में, तो इनको सबको धो के और फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया। और फिर 3 बजे हम गए निकाह पे, निकाह हो गया। और उसके अलावा मौसम कितना चेंज हो गया, इतनी ठंड हो गई है अच्छी खासी। पहले कल परसों तक, मतलब परसों तक हल्का हल्का पंखा चलाते थे हम, और रूम में जब सोते थे, और रूम का दरवाज़ा भी खुला रखते थे। और कल से इतनी ठंड हो गई है ना, तो रात को भी हमने पंखा भी नहीं चलाया और रूम का दरवाज़ा भी बंद करके सोए थे। और आज भी, आज तो उससे भी ज़्यादा अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही थी। और ऊपर से जो हमारे हालात चल रहे हैं मुल्की, और इमरान ख़ान वाला जो रोला पड़ा हुआ है, उसका मुझे इतना अफसोस है ना, और बहुत डिस्टर्बेंस हुई है। भाई हम तो इमरान ख़ान के सपोर्टर हैं और उसे सपोर्ट करते हैं, और ज़रा सा कुछ ऐसा वैसा हो जाए ना तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है और डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। और वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है। इसके अलावा मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म वॉश करने थे, और वैसे भी थोड़े से कपड़े रह गए थे, वो भी मैंने धोने थे, वो भी साथ साथ लगी हुई है। और अब इतना रात को हम ना गानों से भी हो के आ गए, अब मैं कर रही हूँ एडिटिंग। अब ऑलमोस्ट 10:30 हो गए, काफ़ी लेट हो गया। अभी मैंने एक जो चक्कर है ना वॉशिंग मशीन का वो भी निकालना है और धोना है, नमाज भी अब पढ़नी है, और एडिटिंग भी अब कर रही हूँ, और फिर अपलोडिंग भी होनी है। तो काफ़ी लेट हो जाती है। रात को भी मैं तकरीबन 1 बजे सोई हूँ, बस यही काम निपटाते निपटाते। और आज भी मुझे लगता है ऐसे ही मुझे फ्री होते तक 1 ही हो जाना है। और ये अंडे मैंने 1 बाय 1 करके फ्रिज में रख दिए। फ्रिज से मैंने रैक निकाले हुए हैं, क्योंकि रैक तो बस 12 अंडों का ही होता है, फिर ज़्यादा रखने हो तो फिर मैं ना ऐसे मैनेज कर लेती हूँ। बस अब हो गई है रात और बच्चे सो रहे हैं, मैं अफ़ान का फीडर बना रही थी। यही था मेरी आज के व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।